फ्रेंड, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। जिन्होंने फ्रेंड्स अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नरेश जोशी चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। आज जो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लीनियर फेस एफआईआर फिल्टर रियलाइजेशंस। कहीं कहीं रियलाइजेशंस को स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, रियलाइज द लीनियर फेस एफआईआर फिल्टर विद द फॉलोइंग इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, सो रेस्पॉन्स यू कैन सी h of z 1/4 1/2 z inverse 3/4 z raised to -2 1/2 z raised to -3 1/4 z raised to -4। सो ये आपका क्वेश्चंस हो गया। अब यही क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको घुमा के दूसरे वे से पूछ सकता है। तो लीनियर फेस एफआईआर फिल्टर की जगह वो ऐसा दे सकता है, मिनिमम रियलाइज द मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो इसी मेथड को लीनियर फेस एफआईआर फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो आपको ये समझना है क्वेश्चंस घुमा के है या ये क्वेश्चन पूछे या ये पूछे, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, आपको लीनियर फेस से इसको सोल्व करना। फर्स्ट चीज़ तो क्लियर हो गई। सेकंड चीज़, जेड की जो पावर है जेड एस टू -4, ये जो नंबर है या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। अब जब इवन रहेगा, जैसे ये 4 इवन है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर किस टाइप के आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, एंड तक वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। और अगर ओड रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो यहाँ पे अभी इवन नंबर है, मैं ओड वाला भी प्रॉब्लम लूँगा जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो फिलहाल मैं इवन ले रहा हूँ। तो ये मैं आपको और बता देता हूँ, इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोनों चीज़ सेम है, दोनों मेथड, ठीक है ना। तो इसको हम दो वे से सोल्व कर सकते हैं। एक तो आपका होगा इवन और दूसरा आपका होगा ओड। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू रहेगी, अब यहाँ पे इवन की वैल्यू क्या गिवन है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ m = 4 गिवन है। ठीक है, ओड का जो भी वैल्यू होगा वो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स सी h ऑफ z गिवन है। अब h ऑफ z = हमको पता ही है, दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन एंड ट्रांसफर इज नथिंग बट द आउटपुट अपॉन इनपुट। सो आउटपुट इज y ऑफ z अपॉन x ऑफ z = 1/4 ओके प्लस 1/2 z इनवर्स प्लस 3/4 z रेज टू -2 प्लस 1/2 z रेज टू -3 प्लस 1/4 z रेज टू -4। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, y ऑफ z लूँगा और x ऑफ z को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 x ऑफ z प्लस 1/2 z इनवर्स x ऑफ z प्लस 3/4 z रेज टू -2 x ऑफ z प्लस 1/2 z रेज टू -3 x ऑफ z एंड प्लस 1/4 z रेज टू -4 x ऑफ z। क्लियर, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जिसकी कोफिशिएंट सेम है उनको एक साथ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1/4 और 1/4 दोनों सेम है, तो मैं क्या करूँगा, 1/4 को कॉमन लेके एक साथ लिखूँगा x ऑफ z, ठीक है, एंड प्लस क्या है z रेज टू -4 x ऑफ z। ठीक है, उसके बाद सेकंड 1/2 कॉमन है, तो 1/2 पहले लिखूंगा, कॉमन ले लिया 1/2, ये हो गया आपका z इनवर्स x ऑफ z एंड यहाँ पे क्या है z रेज टू -3 x ऑफ z। ठीक है, और थर्ड वाला एज इट इज हम लिख देंगे 3/4 z रेज टू -2 x ऑफ z। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया y ऑफ z का। क्लियर, अब आपको यहाँ तक इक्वेशन सोल्व करना है। ठीक है, इसके आगे आपको इन्वर्स, बहुत सारी बुक्स में आपको वापस इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है, तो उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से इनफ है इतना सोल्व करके। उसके बाद आप डायरेक्ट आप रेस्पॉन्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थोड़ा अगर आपको बोले कि नहीं यहाँ तक आपको रिक्वायर है, तो आप उतना सोल्व कर सकते हो। मैंने यहीं तक सोल्व किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इनफ है, क्योंकि मुझे लगता है यहीं तक किया तो भी इनफ है, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, वो लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर, तो कैसे ड्रॉ करना है ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इसी इक्वेशन में आपको बता रहा हूँ मैं, तो वैसे ये आपको सोल्व करके बताया, मैं तो चाहूँ डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया आएगा कैसे मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, उसके लिए मैंने इस इक्वेशन को बनाया। z रेज टू -4 है, इवन नंबर है, तो अब यहाँ पे जितनी इसकी पावर होगी, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना मेरा 48 नंबर वाला, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया था कि अगर पावर के ऊपर उसका क्या है डिफरेंस इक्वेशन के
डिलेस डिपेंड, जैसे यहाँ पे कितनी z⁻⁴ है, तो 4 डिलेस हमको यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी इस इक्वेशन को मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए मुझे, ठीक है। तो मैं इक्वेशन एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। y ऑफ z 1/4, जस्ट मतलब मैं दोनों इक्वेशन, ओके, x ऑफ z प्लस z⁻⁴ x ऑफ z प्लस 1/2 z इनवर्स x ऑफ z प्लस z⁻³ x ऑफ z, ओके, प्लस 3/4 z⁻² x ऑफ z, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको क्या बताया, 4 डिले थे क्योंकि यहाँ पे आपकी z की मैक्सिमम पावर कितनी थी इक्वेशन में, 4। तो मैं 4 डिले ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करना आपको ये देख लो, इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफ गैप देके पहले मैं 4 डिले ड्रॉ करना, ये टेक्निक, यही मेरे पास टेक्निक है जो स्टूडेंट चाहते हैं और वही मैं बता रहा हूँ तो डायरेक्ट कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमको 4 डिले ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 डिले ड्रॉ करना है, क्लियर। और ये हमारा z इनवर्स, ये भी हमारा z इनवर्स, z इनवर्स, z इनवर्स, ठीक है। अब आपको, ठीक है, सबसे ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इनपुट दूंगा, फर्स्ट मेरा हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट क्या रहेगा, x ऑफ n रहेगा, ठीक है, याद रखना x ऑफ n, इसको हम एरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी इसको कनेक्ट रहेगा वैसे, ये देखो, ठीक है। पर कैसे कनेक्ट करना है इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्या है, 1/4 है, ठीक है। ये x ऑफ z है प्लस z⁻⁴ x ऑफ z। देखो यहाँ पे x ऑफ z है तो x ऑफ z के साथ z इनवर्स नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स अभी ये 1/4 है, ये मेरा x ऑफ n है। x ऑफ n को अगर मैं इसको z ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिखूँ तो x ऑफ z भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। बट नॉर्मली आपको x ऑफ n ही लिखना है, ठीक है ना, सॉल्यूशन करना है। ये खाली समझाने के लिए रहा, आपको x ऑफ z लिख रहा हूँ। ये x ऑफ z है, तो यहाँ से मेरा 1/4 कैसे आएगा, देखो ये मैंने इसको ऐसा लिखा, यहाँ से एक एरो लगाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एडर लगाता हूँ, ठीक है। और इस एडर को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, समझना। ये x ऑफ z ऐसे आ रहा है, ये x ऑफ z आ रहा है, और यहाँ से मैं एक आउटपुट निकालूंगा, ठीक है। ये मेरा आउटपुट हो गया, इसकी मेरी वैल्यू हो गई 1/4। कौन सी वैल्यू, ये वाली 1/4, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ उसका आपको बाद में समझ में आएगा, ध्यान से समझना। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 z ड्रॉ कर लेना है, जितने आपके पास पावर हो मैक्सिमम, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमको बताया था मैंने, यहाँ पे देख सकते हो, बता देता हूँ आपको एक बार, z⁻⁴, तो उतने ही आपको डिले ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको उतने डिले ड्रॉ किए हैं। उसके बाद फर्स्ट इनपुट यहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको x ऑफ n लिखना है और इसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको इस इक्वेशन को देखना है, 1/4 है तो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई क्या है, x ऑफ z। अब x ऑफ z है तो ये x ऑफ z हो गया, यहाँ से आया सीधा, ये पूरा आपका देखो 1/4 है, तो x ऑफ z आप समझो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे ऐड होके, ठीक है। एडर में क्यों बनाया उसको बताओ, क्योंकि मुझे ये वैल्यू भी ऐड करनी है, पर पहले मैं ये देख रहा हूँ, तो इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, पहले ये देख रहा हूँ। तो ये पार्ट को देखो 1/4, तो यहाँ से x ऑफ z है, ये 1/4, ठीक है। ये 1/4 आ गया एग्जैक्टली। और अभी हम आगे चल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एडर और लगा देता हूँ क्योंकि मुझे आगे और ज़रूरत पड़ेगा, ऐसे बीच में एडर लगाना है ताकि आपको गैप रहे। अब देखो यहाँ पे मेरी क्या है, वैल्यू कितनी है, z⁻⁴ और x ऑफ z। तो z⁻⁴ मतलब 1 डिले, 2 डिले, 3 डिले और 4 डिले, चारों डिले यहाँ पे यूज़ होंगे, मतलब ऑल 4 डिलेज विल बी यूज्ड हियर, ओके। तो मैं अब x ऑफ z मेरा किधर है, 1/4 तो है, लेकिन 1/4 यहाँ पे फिक्स्ड है, तो ये इधर से जाऊँगा मैं x ऑफ z, ये क्या हो गया, z इनवर्स, ये वापस इसके साथ ही है z⁻²। इसको वापस मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये z⁻³ और इसको वापस मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ये हो गया, यहाँ पे आया z⁻⁴। और ये देखो मैंने इसके लिए यहाँ पे एडर ड्रॉ किया था, इसको हम कनेक्ट कर देंगे z⁻⁴। अब ये z⁻⁴ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/4, तो z⁻⁴ 1/4, तो ये क्या आ गया 1/4। समझ में आया, तो समझ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूँ, z⁻⁴ कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया z⁻⁴। और फिर x ऑफ z, तो x ऑफ z चारों के साथ मल्टीप्लाई है, x ऑफ z हो गया z⁻⁴। यहाँ पे जो अगर आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है,
जेड रेस टू -4 एक्सो जेड। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे ये। अब ये आगे आके इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस 1/4 को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1/4 जेड रेस टू -4 एक्स ऑफ जेड। तो ये आ गया। अभी देखो ये दोनों का एडर मैं क्यों लिखा हूँ एक ही एडर, क्योंकि देखो ये 1/4 इन दोनों के लिए कॉमन है। इस देखो एक्स ऑफ जेड यहाँ पे आ रहा है, ये एक्स ऑफ जेड से मतलब आपका यहाँ पे आया। ठीक है, एक्स ऑफ जेड है और ये 1/4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सीधा सीधा आपका क्या हो गया, 1/4 से यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये 1/4 आगे इसके साथ भी तो ऐड है ना, इसके लिए हमने यहाँ पे एक एडर और यूज़ किया है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाली इक्वेशन। ये मेरा पार्ट क्लियर हो गया। अभी मैं आ रहा हूँ 1/2 पे। ठीक है, 1/2 जेड इनवर्स। तो ये मेरा यहाँ पे आ जाऊँ एक्स ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ सीधा आया मैं, और यहाँ से जब इक्वेशन ये क्रॉस होगी तो क्या होगा, जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड। ठीक है, एक्स ऑफ जेड आ रहा है, जेड इनवर्स इसके साथ बढ़ तो एक्स ऑफ जेड हो गया। अब उसके बाद क्या 1/2 है, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से मैं नीचे उतरूँगा। ठीक है, ये भी देखना है। और ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एडर बनूंगा, क्योंकि इधर से भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्यों आएगी देखना, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे करके जैसे ये बना है उसी टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको जंपिंग कराना है, क्योंकि कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और ये सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 1/2। 1/2 लिख दिया, क्योंकि 1/2 दो चीज़ों के लिए कॉमन है, तो दोनों चीज़ें यहाँ एक साथ आएगी। कैसे आएगी, अब देखो फर्स्ट जेड इनवर्स 1/2 जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड, जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड इसके साथ कनेक्ट किया, सीधा यहाँ पे आ गया। फिर ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जेड, तो 1/2 माइनस जेड एस टू माइनस क्यूब, सॉरी 1/2 जेड माइनस क्यूब एक्स ऑफ जेड। ठीक है, तो ये आगे जाएगा। देखो एक डिले हो गया, दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे समझो जेड एस टू -2 एक्स ऑफ जेड हो रही है, और फिर ये आगे आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जेड रेस टू माइनस क्यूब एक्स ऑफ जेड। देखो जेड रेस टू माइनस क्यूब हो गया। अब यहाँ से सीधा मैं इसको एक एडर दे देता हूँ, इस एडर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद यहाँ से सीधी मल्टीप्लाई होकर इससे 1/2 के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अगर इस ये इक्वेशन को अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाली पूरी इक्वेशन कंबाइन होकर यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये पूरा ये दोनों पार्ट ये जो पूरा है ये कंबाइन होकर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्लियर। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए। अब नेक्स्ट ये हमारा सोल्व हो गया, तो अब यहाँ से एक एरो और जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे लेके जाते हैं और देखते हैं आगे। एक और बचा है 3/4 जेड एस टू -2 एक्स ऑफ जेड। तो जेड एस टू -2, तो देखो यहाँ से आप आओगे एक्स ऑफ जेड, तो ये क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड। फिर और आगे आओगे जेड इनवर्स जेड एस टू -2 एक्स ऑफ जेड। तो जेड एस टू जेड एस टू जेड माइनस स्क्वायर एक्स ऑफ जेड यहाँ पे, जेड माइनस स्क्वायर एक्स ऑफ जेड यहाँ पे हो गया, और मल्टीप्लाई है 3/4। तो 3/4 अब हमको आगे नहीं जाना, क्योंकि ये 3/4 हमारा इधर से हमको यहाँ पे नीचे उतार देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एडर लगा देता हूँ, ये एडर, ताकि ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक, क्यों एडर लगा बताता हूँ, पहले इसको समझ लिया। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, जेड रेस टू -2 एक्स ऑफ जेड। क्लियर, दैट मीन्स जेड माइनस स्क्वायर एक्स ऑफ जेड। तो जेड स्क्वायर जेड माइनस स्क्वायर एक्स ऑफ जेड सीधा यहाँ पे आया। इधर आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड रेस टू -3, दैट मीन्स जेड माइनस क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमको करना नहीं, हमको खाली करना स्क्वायर तक ही चाहिए। तो हम स्क्वायर तक किए, और उसके आगे 3/4 है, तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ 3/4, ये मेरा 3/4। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एडर क्या काम कर रहा है, ये जो एडर है इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू कहाँ पे ऐड हो गए, ये जो फर्स्ट वाला ये वाला यहाँ से आ रहा है, सेकंड वाली ये यहाँ से आ रही है, और थर्ड वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा, अब मैं लिखूँ इस डायग्राम में, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1/4 इन ब्रैकेट एक्स ऑफ जेड प्लस जेड रेस टू -4 एक्स ऑफ जेड हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आई ये वाली, ये एरो पे, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है समझना, यहाँ पे जो वैल्यू 1/2 जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड प्लस जेड रेस टू -3 एक्स ऑफ जेड। ठीक है, और ये 3 के साथ यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आ गई 3/4 जेड रेस टू -2 एक्स ऑफ जेड। क्लियर, और फाइनली यहाँ पे जो आपका आएगा आउटपुट वो होगा वाई ऑफ जेड। और इसको हम क्या लिखेंगे, वाई ऑफ जेड लिखने के बजाय मैं क्या लिखूँगा, वाई ऑफ एन। वाई स्मॉल लेटर रहेगा, अगर जेड की फॉर्म में लिखोगे तो कैपिटल रहेगा। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊँ, आपको कन्फ्यूजन लगे तो दोनों लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर फेज, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर फेज। ठीक है, डायग्राम लीनियर फेज रियलाइजेशन
ठीक है, या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा नाम इसका क्या है, मिनिमम नंबर्स ऑफ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर कम होते हैं, सीधी सी बात, ये है लॉजिक। ठीक है, और ये किसके लिए हमने ड्रॉ किया है, m की वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स इवन। ठीक है, ये आपका इवन वैल्यू के लिए। सो आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत अच्छे से समझाया। अभी नेक्स्ट वाले जो प्रॉब्लम रहूँगा वो मैं लूँगा ओड नंबर का, इसके आगे वाला जो वीडियो रहेगा वो ओड पे रहेगा, तो वो भी आप वीडियो पूरा देख लेना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।